पिछले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 इस क्वेश्चन सीरीज का खत्म कर लिया था। सो हम बात करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चेक करो कि एक कैरेक्टर जो कि यूजर ने हमें दिया है क्या वो वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट है। अब हमें पता है ना कि वॉवल क्या क्या होते हैं। वॉवल क्या क्या होते हैं भाई, यार सिंपल सी बात है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास में वॉवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर इनको ही आप अपर केस में लिख दोगे मतलब कि कैपिटल अल्फाबेट में, तो ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास में वॉवल्स हो गए। इनके अलावा पूरी एबीसीडी कॉन्सोनेंट है। तो अब हमें चेक करना है कि यूजर ने हमें एक कैरेक्टर दिया, वो कैरेक्टर एक अल्फाबेट ही होगा। ठीक है, वो कैरेक्टर एक अल्फाबेट ही होगा। हमें चेक करना है कि क्या वो अल्फाबेट या फिर कैरेक्टर वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट है। ठीक है, बहुत आसान प्रोग्राम होने वाला है। सो लेट्स गो। तो यार पहले तो कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। प्रोग्राम तो बन जाता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझना होता है आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूजर ने हमें एक कैरेक्टर दिया, तो इससे हमें यह तो समझ आ गया कि हमें एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, हमें एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा। यह बात तो हमें क्लियर हो गई। हमने उसे नाम दे दिया आपका ए। मान लो हमने उसे नाम दे दिया ए। यूजर ने इस ए नाम के कैरेक्टर टाइप वेरिएबल में एक्स डाला, हम सपोज कर रहे हैं, बट रियलिटी में तो नहीं हमें पता ना कि जब हम कोड कर रहे होंगे कि यूजर क्या वैल्यू डाले। हमने तो सपोज करा है कि यूजर ने एक्स डाला। तो अब हम चेक करेंगे कि इफ ये जो यूजर ने वैल्यू डाली है ए में, अगर इनमें से किसी से भी मैच हुई तो वो क्या कहलाया जाएगा, वॉवल। बट अगर मैच नहीं हुई तो क्या कहलाया जाएगा, कॉन्सोनेंट। डन है ना बात यार। तो सिनेरियो समझ आया, मतलब कि हमने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया जिसका नाम हमने ए रखा। यूजर इस वेरिएबल में कोई भी एक कैरेक्टर डालेगा, मतलब कि कोई भी एक अल्फाबेट डालेगा। अगर यूजर ने इसमें जो अल्फाबेट डाला है वो इन किसी से भी मैच हुआ तो वो क्या कहलाएगा, वॉवल। और अगर मैच नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट। ठीक, अब आप में से ही काफी लोग सोच रहे होंगे कि यहां पे हमने स्मॉल अल्फाबेट भी ले लिए और कैपिटल अल्फाबेट भी ले लिए। भाई हमें थोड़ी ना पता है कि यूजर यहां पे स्मॉल अल्फाबेट डाले या कैपिटल अल्फाबेट डाले, तो हमें हर केस के लिए तैयार होना है। सपोज करो यूजर ने छोटी अल्फाबेट डाली, तो वो छोटी में चेक करेगा कि ये जो छोटी अल्फाबेट डाली है, मतलब कि स्मॉल अल्फाबेट डाली है, क्या वो स्मॉल ए ई आई ओ यू से मैच हो रही है। अगर हो रही है तो वो वॉवल है, नहीं हो रही तो वो कॉन्सोनेंट है। और अगर यूजर ने इसमें चालाकी से कैपिटल अल्फाबेट डाल दिया तो वो यहां पे चेक करेगा कि क्या ये जो वैल्यू यूजर ने डाली, कोई भी एक कैपिटल अल्फाबेट, क्या वो कैपिटल ए ई आई ओ यू से मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो एक वॉवल है, और अगर नहीं कर रहा तो वो एक कॉन्सोनेंट है। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 का सिनेरियो। चलो यार अब इसकी कोडिंग देखते हैं। चलो यार अब इसकी कोडिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा देखते हैं।
चेक वेदर अ कैरेक्टर इज वॉवल या फिर कॉन्सोनेंट। ठीक, वही 3 लाइनें, ये 3 लाइनों का सफर जब तक चलेगा जब तक हम बेसिक कोडिंग कर रहे हैं। क्या है ये 3 लाइनें? हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h एंड void main। इसका तो मतलब आपको पता ही है। देन वही ओपनिंग ब्रैकेट हमारे प्रोग्राम का, कि इसके नीचे से हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया, इंडिकेशन है बेसिकली। ठीक, अब हमने यहां पे लिखा है कैर ch, मतलब कि हमें कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लेना था। बिल्कुल, हमने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है और उसका नाम हमने ch रखा हुआ है। हमें इसमें यूजर से इनपुट करवाना था। ठीक है, हमने यूजर को बोला एंटर अ अल्फाबेट, सिंस ch, मतलब कि उसने अल्फाबेट डाल दिया। अब यार, जैसा भी हमने डिस्कस करा था कि हम तो नहीं जानते कि वो अल्फाबेट जो यूजर ने हमें दिया है वो अपर केस में है या फिर लोअर केस में है, मतलब वो छोटी एबीसीडी में से है या फिर बड़ी एबीसीडी में से है। तो हम दोनों को चेक करेंगे कि जो यूजर ने हमें ये ch वेरिएबल में वैल्यू दी है, अगर इसमें जो वैल्यू है वो अपर केस में हुई तो वो किससे चेक करेगा? बड़े एबीसीडी से, A E I O U। तो इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो क्या शो कर देगा? वॉवल। और अगर नहीं हो पाता तो सेम बात भाई, क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। उसके बाद में गेट ch, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। अब अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो हमने यार इफ कंडीशन में ये 2 डंडे से इस्तेमाल कर रखे हैं। तो यार अब हमें सीखना है इस प्रोग्राम में कि इनका क्या मतलब होता है, क्योंकि हम इन्हें ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि इनका मतलब या फिर इसका यूज क्या होता है। इसको कंप्यूटर की भाषा में और कहते हैं। ऊपर हमने कंडीशन लिखी इफ ch इक्वल टू a, उसके बाद में ये लिखा। ठीक, फिर ch इक्वल टू a, उसके बाद में ये लिखा, एंड सो ऑन। अब मैंने क्या बोला कि इसको कंप्यूटर की भाषा में और कहते हैं, तो यहां पे और लिख देते हैं इनके ऊपर। अब समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी कि ये कहना चाह रहा है इफ ch इक्वल टू a, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या फिर, और लग गया ना, या फिर ch इक्वल टू a, ये कंडीशन ट्रू हो जाए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो प्रिंट करवा देगा कि जो ch है जिसमें यूजर ने इनपुट डाला है वो एक वॉवल है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है और। जब हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो, ठीक है, तो हम और का इस्तेमाल करते हैं। तो यार यहां पे हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे थर्ड क्वेश्चन। सो टिल देन, गुड बाय एंड स्टे सेफ।